हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राम। टुडे आज का मेरा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। गाइस, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो लेक्चर को आप एंड तक देखिएगा और कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और नोट्स ज़रूर बनाइएगा। इससे शुरुआत करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबाइए। इंग्लिश सीखने की एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। गुड लक गाइस। तो आइए देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट क्या है। गाइस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस थोड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक लगता है, तो ये अगर आप एंड तक इस वीडियो लेक्चर में बने रहेंगे तो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस बहुत आसानी से सीख जाएंगे। बहुत ही आसान है, केवल आपको थोड़ा सा ध्यान देना है बस। देखिए, इसमें पहचान क्या होती है। अभी हमने प्रेजेंट की चारों कैटेगरी पढ़ ली है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हमने चारों कैटेगरियाँ पढ़ ली हैं और कुछ सेंटेंसेस का एक्सरसाइज भी की है और जब टेंस पढ़ा रहा था उसमें भी थोड़ा बहुत एक्सरसाइज की है। तो आज हम क्या सीखने वाले, वो चारों कैटेगरी समाप्त हो गई हैं, तो आज हम सीखने वाले पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट की कैटेगरी में आ गए हैं तो हम पास्ट की चारों कैटेगरी पढ़ेंगे, उसके बाद फ्यूचर का। तो पहले पास्ट देख लेते हैं। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है गाइस। पास्ट मतलब होता है बीता हुआ, पास्ट मतलब भूतकाल, जो बीत चुका होता है। अभी देखिए इसमें पहचान क्या होती है, आप ध्यान से देखिएगा। जो बेसिक लेवल के स्टूडेंट हैं वो तो ज़रा ध्यान से इसको देखेंगे और समझने की कोशिश ज़्यादा करिए। आप देखिए इसमें पहचान क्या होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, कि सेंटेंस के एंड में, सेंटेंस मतलब होता है वाक्य, वाक्य के अंत में लिया, दिया, गया या ली, दी, की आदि का प्रयोग होता है। और कभी भी इस सेंटेंस में यानी कि इस वाक्य में है, हो, हूँ और था, थे, थी का यूज़ नहीं किया जाता है। तो गाइस, इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यही पहचान है कि सेंटेंस के एंड में केवल लिया, दिया, गया, उठा, बैठा, सोया, रोया, हंसा, जागा यही आएगा और इसमें कोई अलग से हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। अगर इसके बाद मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब आ जाती लिया है तो ये परफेक्ट टेंस हो जाता, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस हो जाता। इसमें क्या है, केवल लिया, दिया, गया, उठा, बैठा, सोया, हंसा, जागा, रोया यही सब आएगा। और देखिए इसमें फार्मूला क्या है, फार्मूला देख लीजिए आप। इसी फार्मूला के तहत हम सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, इसको नोट से जरूर करिए, इसको आपको याद करना है। अगर फार्मूला याद हो जाएगा तो आप कोई भी सेंटेंस आप आसानी से बना पाएंगे। फार्मूला क्या है, अभी तो ये आपको पता चल गया है कि सेंटेंस चार तरह के होते हैं। कौन कौन सा होता है। ए का मतलब होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, शॉर्टकट में लिखा हूँ। ए का मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस, एन का मतलब निगेटिव, आई से इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एन आई से निगेटिव इंट्रोगेटिव, जिसमें कोई प्रश्न पूछा गया हो और नहीं भी हो। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, अभी आप इसके माध्यम से आप देखेंगे। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो क्या होती है, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पे वर्ब के बारे में बात की जा रही है, तो अगर जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो लेक्चर देखा है तो हमने कुछ वर्ब फॉर्म लिखवाए हैं, कुछ वर्ब फॉर्म लिखवाया गया है पिछले वाले वीडियो लेक्चर में। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म मेन वर्ब लिखवाई गई है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। अगर आपने उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है जिसमें मैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लिखवाई है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देखें, तभी आप सेंटेंसेस को बना पाएंगे। जब आपको वोकैबुलरी, वर्ड मीनिंग नहीं आता रहेगा तो आप सेंटेंसेस को नहीं बना पाएंगे। तो आइए देखते हैं सेंटेंसेस कैसे बनता है, बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहला सेंटेंस क्या है, राम स्कूल गया। अब यहाँ पे देखिए गया है नहीं आया है। इसमें लिखा गया है कि इस सेंटेंस के इस मेन वर्ब के बाद है, हो, हूँ या था, थे, थी कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, केवल यही चीज़ आएगा। लिया, दिया, गया, उठा, बैठा, सोया, रोया, गाया, हंसा, जागा यही सब आएगा। इसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। देखिए होता क्या है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें नॉट न आया हो या कोई प्रश्न न पूछा गया हो, वही होता है मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए ये क्या है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें नॉट का प्रयोग नहीं किया गया है। तो देखिए सेंटेंस कैसे बनता है। देखिए सबसे पहला सेंटेंस, राम स्कूल गया। राम एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे गाइस आपको ये चीज़ नहीं ध्यान देना है कि इसके साथ डिड का प्रयोग होगा, किसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये आपको नहीं देखना है। यहाँ पे केवल आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। अगर उसमें नॉट आ जाएगा तो डिड नॉट का यूज करना है। जब डिड का प्रयोग होता है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। बस आपको इतना ध्यान देना है। केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म और निगेटिव हो जाएगा तो डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। अभी आप एग्जाम्पल के माध्यम से आसानी से समझ पाएंगे। तो देखिए सबसे पहला सेंटेंस, राम स्कूल गया। राम एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो आपको पता हो गया है। सबसे पहले राम, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। राम स्कूल गया, जाने को हम क्या कहते हैं, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, गो, वेंट, गॉन। तो देखिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। जाना, जाना क्या है, जाना एक मेन वर्ब है, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो, और गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। राम स्कूल गया, राम वेंट टू स्कूल, राम वेंट टू स्कूल।
देखिए कितना आसानी सेंटेंस बन गया, बहुत ही आसान है। आप अगर फार्मूला आपको याद हो जाएगा तो आप इसको बहुत आसानी से बना पाएंगे। आप पहचान देख लीजिए, एक सेंटेंस के बाद देखिए मेन वर्ब के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आई, केवल गया, उठा, बैठा, सोया, रोया, हंसा जाएगा, यही चीज़ आएगा। तो आपको तुरंत पहचान लेना है कि ये पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। देखिए अगला सेंटेंस क्या है, उसने पत्र लिखा, किसने लिखा, उसने लिखा। ये भी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही लिखने को हम क्या कहते हैं, राइट, WRITE। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, रोट हो जाएगा। सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव सेंटेंस है, ही रोट, WROTE, ही रोट। राइट की स्पेलिंग क्या होती है, WRITE, सेकंड फॉर्म रोट, WROTE। ही रोट क्या लिखा, पत्र लिखा। ही रोट अ लेटर, अ लेटर, LETTER। एक स्पेलिंग और होता है LATTER, LATER। लेटर मतलब होता है बाद में, और इसका मतलब क्या होता है, पत्र होता है। स्पेलिंग अलग अलग है। ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा। ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस था। देखिए लिखा, यहाँ पर भी क्या है, लिखना मेन वर्ब है। इसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है, हो, हूँ, था, थे, थी में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं आई है। तो ये क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अगर इसके बाद अगर था आ जाता, लिखा था, तो ये किस में चला जाता, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में चला जाता, जिसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है, हैड, और हैड के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। अभी हम पास्ट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं, तो आपको पास्ट इंडेफिनिट में ध्यान देना है। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, मैंने उसे एक पेन दी। यहाँ पर भी देखिए दी आया है। दी, देना क्या है, देना एक मेन वर्ब है। मेन वर्ब के बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है। अगर आ जाता मैंने उसे एक पेन दी है, अगर दी है आ जाता तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चला जाता, जो मैं अभी पढ़ा चुका हूँ पिछले वाले वीडियो लेक्चर में। अगर आप देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ पाएगा। मैंने उसे एक पेन दी, किसने दी, मैंने दी। मैंने को क्या कहते हैं, आई। उसके बाद दी, देने को हम क्या कहते हैं, गिव। गिव की सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो सेकंड फॉर्म का यूज किया जाएगा। गिव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, गेव। आई गेव हिम, मैंने उसे दी। इतना सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। आई गेव हिम, उसे दी, क्या दी, एक पेन दी, अ पेन, मैंने उसे एक पेन दी। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, राम स्कूल नहीं गया। अब निगेटिव सेंटेंस आ गया। निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला देख लीजिए क्या कहता है। पहले सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद डिड नॉट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अफर्मेटिव सेंटेंस में केवल मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, और निगेटिव सेंटेंस में या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया जाएगा, और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो ये आपको ध्यान देना है बस, और कुछ नहीं ध्यान देना, केवल 3 चीज़ों का ध्यान देना है सेंटेंस में। अफर्मेटिव रहेगा तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, निगेटिव रहेगा तो डिड के साथ फिर नॉट का प्रयोग, नॉट के साथ फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस तरह से राम स्कूल नहीं गया, यही सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव था, इसमें नहीं आ गया, बस नॉट हो गया। राम स्कूल नहीं गया तो क्या होगा, राम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब देख लीजिए, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद डिड नॉट, राम डिड नॉट गो टू स्कूल। देखिए गो की फर्स्ट ही फॉर्म रहेगी, क्यों रहेगी, क्योंकि इसमें डिड नॉट का यूज किया गया। जब भी सेंटेंस में डिड का प्रयोग किया जाता है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, ये आपको ध्यान देना है। राम डिड नॉट गो टू स्कूल, राम डिड नॉट गो टू स्कूल, राम स्कूल नहीं गया। देखिए कितना आसानी सेंटेंस बन गया। इस फार्मूला के तहत हम कितना आसानी सेंटेंसेस को बना पा रहे हैं। तो अगर आपको जिन चीज़ों में डाउट लग रहा है तो आप बेझिझक हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, किस चीज़ में आपको डाउट लग रहा है। जिस चीज़ में डाउट लग रहा है अगर आप हमसे पूछेंगे तो मैं उस चीज़ को क्लियर कर दूंगा। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, उसने पत्र नहीं लिखा। यहाँ पे क्या था, उसने पत्र लिखा। ही रोट अ लेटर, ये अफर्मेटिव था, ये निगेटिव हो गया, नॉट आ गया इसमें। नॉट का फार्मूला देख लीजिए, फार्मूला सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट। उसने एक पत्र नहीं लिखा, किसने नहीं लिखा, उसने को हम क्या कहते हैं, ही। उसके बाद ही हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट, ही डिड नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रोट। यहाँ पे रोट भले ही सेकंड फॉर्म का यूज किया जा रहा है, कब किया जा रहा है, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में। निगेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। जब डिड नॉट का यूज किया जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा, ये आपको ध्यान देना। देखिए यहाँ पे V1 लिखा है, यहाँ पे V2 लिखा है, अफर्मेटिव सेंटेंस में, निगेटिव सेंटेंस में। ही डिड नॉट क्या नहीं लिखा, एक पत्र, ही डिड नॉट राइट हो जाएगा, WRITE, ही डिड नॉट राइट अ लेटर, ही डिड नॉट राइट अ लेटर, उसने एक पत्र नहीं लिखा। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, मैंने उसे एक पेंसिल नहीं दी। देखिए यहाँ पर भी क्या आया है, दी।
देना क्या है, मेन वर्ब, इसके बाद कोई भी है, हो, हूँ, था, थे, थी में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है। ये भी एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला देख लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट मैंने उसे एक पेंसिल नहीं दी। मैंने क्या है, मैंने एक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसके मैंने की इंग्लिश क्या होती है, आई। उसके बाद आई डिड नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देना, देने को हम क्या कहते हैं, गिव का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, गिव ही रहेगा, गिव नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। राम डिड नॉट गिव हिम, उसे नहीं दी। राम डिड नॉट गिव हिम क्या नहीं दी, एक पेंसिल, अ पेंसिल। तो यहाँ पे आप पेंसिल लिख दीजिए ऑब्जेक्टिव पार्ट में। आई डिड नॉट गिव हिम अ पेंसिल, मैंने उसे एक पेंसिल नहीं दी। आप इसको डिड नॉट को इस तरह से भी बोल सकते हैं, डिडंट भी बोल सकते हैं और डिडंट भी बोल सकते हैं। मैंने उसे एक पेंसिल नहीं दी, आई डिडंट हिम गिव अ पेंसिल, इस तरह से भी बोल सकता हूँ और ऐसे भी बोल सकता हूँ, आई डिडंट गिव हिम अ पेंसिल, इस तरह से भी बोल सकता हूँ। तो आप डिड नॉट को डिडंट भी बोल सकते हैं या तो डिडंट भी बोल सकते हैं। डिड नॉट तो बोला ही जाएगा, आप इसको 3 तरीके से बोल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, क्या तुमने कहा। ये सेंटेंस बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से समझना है। ये है मेरा फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या कहता है, सबसे पहले WH फैमिली मेंबर। यहाँ देखिए WH फैमिली मेंबर क्या है, क्या। तो यहाँ पे क्या की इंग्लिश आप व्हाट कभी नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने कई बार बता चुका है, इसे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में बताया है कि जिस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में दे पाते हैं वहाँ पे WH फैमिली मेंबर का यूज नहीं किया जाता है। देखिए कैसे न, क्या तुमने कहा, तो आप इस जो भी चीज़ कहा है तो आप इस तरह से आंसर दे सकते हैं, हाँ हमने कहा, यस या नो। तो इस आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। तो यहाँ पे WH फैमिली मेंबर का यूज नहीं किया गया। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, WH फैमिली मेंबर नहीं आएगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है। सबसे पहले आप डिड लिखिए, डिड हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट डिड, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तुम, डिड यू। उसके बाद कहा, कहने को हम क्या कहते हैं, से की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। बस आपको क्या करना है, अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखना है, बस और कुछ नहीं। बाकी सब में नेगेटिव रहेगा या इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा। यही चीज़ आपको ध्यान देना है। थोड़ा ये कन्फ्यूज करता है, कहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज होगा, कहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। तो आप इतना जान लीजिए, जहाँ पर डिड का यूज किया जाएगा वहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, बस इतना आपको ध्यान देना है। डिड यू, उसके बाद कहने को हम क्या कहते हैं, से। डिड यू से, क्या तुमने कहा, क्या तुमने कहा, क्वेश्चन मार्क। क्या तुमने कहा, डिड यू से। क्या तुमने नहीं कहा, डिड यू नॉट से। या तो आप ऐसे बोल सकते हैं, डिडंट यू से, तो डिड नॉट को एक में कॉन्ट्रैक्ट कर दीजिए, पहले ही डिड में नॉट लगा दीजिए, ऐसे भी सेंटेंस को बना सकते हैं। देखिए अगला सेंटेंस क्या है, तुमने क्या कहा। ये क्या था, क्या तुमने कहा, यहाँ पे क्या है, तुमने क्या कहा। अब यहाँ पे देखिए क्या सेंटेंस के बीच में आ गया। अब यहाँ पे WH फैमिली मेंबर का यूज किया जाएगा, व्हाट। यहाँ पे WH फैमिली मेंबर का यूज किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, क्योंकि आप इस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में नहीं दे सकते। इस सेंटेंस का पूरा मतलब ही बताना पड़ेगा। देखिए कैसे बताना पड़ेगा, तुमने क्या कहा, तुमने जो कुछ भी कहा उसका पूरा मतलब बताना पड़ेगा, यानी कि सेंटेंस का पूरा मतलब बताइए, तभी ये सेंटेंस क्लियर होगा। यहाँ पे केवल यस या नो में जवाब दे पाते थे, इसलिए यहाँ पे सबसे पहले WH फैमिली मेंबर का यूज नहीं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया। तुमने क्या कहा, सबसे पहले व्हाट, WH फैमिली मेंबर व्हाट का यूज किया जाएगा, सबसे पहले व्हाट। उसके बाद अब हेल्पिंग वर्ब डिड, व्हाट डिड। उसके बाद अब सब्जेक्ट क्या है, तुमको क्या कहते हैं, यू एक सेकंड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है। तुमने क्या कहा, व्हाट डिड यू से मतलब क्या होता है, कहना चाहे लिख दिए क्वेश्चन मार्क, चाहे आप से लिखिए, चाहे आप स्पीक भी लिख सकते हैं। क्या तुमने कहा, डिड यू से, क्या तुमने कहा, यहाँ पे तुमने क्या कहा, व्हाट डिड यू से या व्हाट डिड यू स्पीक, क्या तुमने बोला। इस तरह से भी आप सेंटेंस को बना सकते हैं। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, उसने कौन सा खेल खेला। कौन सा एक WH फैमिली मेंबर है, मैं लिखवा चुका हूँ पिछले वाले वीडियो लेक्चर में, आप उसको जरूर देखिए। जब WH फैमिली मेंबर लिखवा रहा था, कौन सा या कौन सी के लिए कौन सी वर्ड यूज होती है, विच माने होता है कौन सा या कौन सी, विच मीन्स, तो आप विच का यूज करिए। और विच के साथ हमेशा जो भी खेल होता है, जो भी उसके साथ नाम लिया जाता है नाउन का, वो उसके साथ लग करके आता है। जो भी चीज़ होती है वहाँ पर, जो भी चीज़ खेला जाता है उसको साथ में ले करके चलना पड़ता है। कौन सा खेल यानी कि विच गेम, उसने कौन सा खेल खेला। विच गेम WH फैमिली मेंबर है, डिड का यूज होना ही होना है। विच गेम डिड ही, खेलने को हम क्या कहते हैं, प्ले की फर्स्ट फॉर्म ही रही, क्योंकि डिड का प्रयोग किया गया है, प्ले। देखिए क्वेश्चन मार्क,
विच गेम्स डिड ही प्ले, विच गेम डिड ही प्ले, उसने कौन सा खेल खेला, उसने कौन सा खेल नहीं खेला। विच गेम्स डिड ही नॉट प्ले, तो ही के बाद नॉट चला जाएगा। बस देखिए यहाँ पे हर जगह पे फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है मेरा, तुमने ऐसा क्यों सोचा, ऐसा तुमने क्यों सोचा, तो क्यों सोचा क्यों क्या है, तो इसका क्या है, इसका क्वेश्चन आप यस या नो में जवाब नहीं दे सकते, इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब यस या नो में नहीं दे पाते या नहीं दे सकते, तो यहाँ पे डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर का यूज होगा। क्यों, क्यों को हम क्या कहते हैं डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर, वाई, तो आप पहले वाई लिखिए, वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, वाई डिड, उसके बाद सब्जेक्ट वाई डिड यू, तुमने ऐसा क्यों सोचा, वाई डिड यू थिंक, सोचने को हम कहते हैं थिंक, थिंक, वाई डिड यू थिंक, उसके बाद ऐसा, ऐसे के लिए हम क्या बोलते हैं सो, तो जस्ट तुरंत इसके बाद हम क्या लगा देंगे सो, थिंक सो। चलिए सो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, थोड़ा पास में हो जा रहा है ना तो अच्छा नहीं लग रहा है, सो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। देखिए व्हाई डिड यू थिंक सो, आपने ऐसा क्यों सोचा। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे जो एडवांस के जो एडवांस वाले स्टूडेंट है वो सोच रहे हैं कि सो का मतलब इसलिए भी होता है, तो इसलिए होता है ये मुझे पता है, इसलिए सेंटेंस सो का मतलब इसलिए होता है, लेकिन जब भी किसी सेंटेंस में ऐसा ऐसा अगर आ जाए, तुमने ऐसा क्यों बोला, व्हाई डिड यू स्पीक सो, ऐसा, तो ऐसा के सेंस में हम सो का यूज तुरंत मेन वर्ब के साथ सो का यूज कर देते हैं। तुमने ऐसा क्यों बोला, व्हाई डिड यू से, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, यू शुड नॉट स्पीक लाइक दिस, तो सो के जगह पे आप लाइक दैट या लाइक दिस का भी प्रयोग कर सकते हैं। लाइक दैट यहाँ पे आप जैसे सो का यूज किए हैं, तो आप इसकी जगह पर सो की जगह पे आप लाइक दैट का ऐसा, ऐसा के लिए आप लाइक दैट का यूज कर सकते हैं। व्हाई डिड यू थिंक लाइक दैट, लाइक दैट, तो चाहे आप लाइक दैट का यूज करिए, चाहे आप सो का यूज करिए, तुरंत मेन वर्ब से जस्ट तुरंत व्हाई डिड यू थिंक सो या व्हाई डिड यू थिंक लाइक दैट, आपने ऐसा क्यों सोचा, डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर था। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, पापा ने तुम्हें कितने पैसे दिए, कितने पैसे, ये है डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर। कितने और कितने, कितने और कितना के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा चुका है, अगर आप पिछला वीडियो लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जिसमें डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर लिखवाई है उसमें ये भी लिखवाया गया है कितना और कितनी के बारे में, तो आप देख लीजिए। पैसे, पैसे को आप नहीं गिन सकते, ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम कितने, कितने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हाउ मच का प्रयोग करते हैं, और कितना, कितने के लिए हाउ मेनी, और कितना का प्रयोग हाउ मच के लिए, हाउ मच का प्रयोग कितना के लिए। तो जिस चीज़ को हम नहीं गिन सकते वहाँ पर हाउ मच का प्रयोग, जिस चीज़ को हम गिन सकते हैं वहाँ पर हम हाउ मेनी का यूज करते हैं। और हाउ मेनी और हाउ मच के साथ नाउन हमेशा लग करके आता है। यहाँ पे नाउन क्या है, पैसे, तो इसके साथ लग करके आया है। पापा ने तुम्हें कितने पैसे दिए, पहले हाउ मेनी, हाउ मच, इसको आप पैसे को नहीं गिन सकते, हाउ मच, हाउ मच हो गया। उसके बाद पापा ने दिए, उसके बाद डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर हाउ मच क्या आता है, हाउ मच मनी, हाउ मच मनी, हाउ मच मनी डिड पापा, डिड डैड लिखे चाहे डिड, चलो डैड ही लिख देता हूँ, डिड डैड, चाहे पापा लिखे चाहे डैड लिखे चाहे फादर लिखे, आप कुछ भी लिख सकते हैं। हाउ मच मनी डिड डैड या डिड पापा गिव यू, गिव यू क्या दिए तुम्हें, हाउ मच मनी डिड डैड या डिड पापा गिव यू, गिव यू, पापा ने तुम्हें कितने पैसे दिए, हाउ मच मनी डिड पापा गिव यू, पापा ने तुम्हें कितने पैसे दिए। निगेटिव हो जाता तो क्या हो जाता, पापा ने तुम्हें कितने पैसे नहीं दिए, हाउ मच मनी डिड डैड नॉट गिव यू, इस तरह से बन जाता है। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, तुमने मुझे फ़ोन कब किया, कब के लिए, ये भी डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर में है। कब के लिए, व्हेन लिखा जाता है, व्हेन, सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर लिखिए व्हेन, व्हेन, उसके बाद अब हेल्पिंग वर्ब किसका, डिड, व्हेन डिड, उसके बाद सब्जेक्ट तुम, व्हेन डिड यू, उसके बाद फ़ोन करने को हम कहते हैं कॉल, व्हेन डिड यू कॉल, कॉल मी, तुमने मुझे फ़ोन कब किया, व्हेन डिड यू कॉल मी, तुमने मुझे फ़ोन कब नहीं किया, व्हेन डिड यू नॉट कॉल मी, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट चला जाएगा। देखिए कितना आसानी से सेंटेंस बन गया। गाइस आपको करना क्या है, केवल आपको सेंटेंस पहचानना है कि सेंटेंस के एंड में, वाक्य के एंड में क्या रहेगा, लिया, दिया, गया, ली, दी, की, या उठा, बैठा, रोया, सोया, हंसा, जागा, इस तरह से। और इसमें क्या रहेगा कि, और इसमें इस वर्ब के बाद, लिया, दिया, गया, उठा, बैठा, सोया, रोया के बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब है, हो, हूँ या था, थे, थी का यूज नहीं किया जाता है या नहीं किया जाएगा। तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो आप देख लीजिए रूल भी लिखा गया है, अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, बाकी सब में निगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। तो आप देख लीजिए कितना आसानी सेंटेंस बन गया।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको आइडिया हो गया होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका एक्सरसाइज लाएंगे। अगर एक्सरसाइज जब हम लाएंगे तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो पाएंगी। तो हम एक्सरसाइज कर लेंगे, इसका एक्सरसाइज कर लेंगे। उसके बाद हम क्या सीखेंगे, एक्सरसाइज के बाद हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बाद सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे आसान टॉपिक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सबसे आसान टॉपिक है। इसे तो कोई भी सीख सकता है कंटिन्यूअस टेंस को। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है। अगर आपको जिस चीज़ में डाउट लग रहा है तो आप बेझिझक हमसे कमेंट करके पूछिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।